डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए थे। आज हम कल हमने डायरेक्टली जो हमारे वेरिएबल्स थे उनको वैल्यू दे दी थी और वहाँ से हमने कैलकुलेशन वो किए थे। आज हम उनको इनपुट करा के देखते हैं कि इनपुट कराने में यहाँ पे क्या परेशानी आ सकती है। उसी तरह से हम सबसे पहले एक फोल्डर बना लेंगे और उस फोल्डर का नाम रख लेंगे कुछ भी, जैसे माई वेब, और फिर हम इसके अंदर प्रोग्रामिंग चालू करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक HTML का स्ट्रक्चर बनाना होगा, तो उसके लिए हम नोटपैड ले लेंगे और नोटपैड के अंदर हम इसको स्ट्रक्चर को बनाएंगे। HTML के कोड मैंने आप लोगों को बताया था कि वो हमें आने चाहिए, जैसे कि जो सबसे मुख्य कोड है HTML हाईएस्ट लेवल पे इसको हम लगाएंगे। एक स्टार्टिंग टैग लगेगा, टैग बेस लैंग्वेज है, मैंने पहले भी बताया था, और एक एंडिंग टैग इसके अंदर लगेगा। इस तरह के जो टैग है उनको कंटेनर टैग हम कहते हैं, और जिनमें सिर्फ एक ही स्टार्टिंग टैग ही लगता है उनको हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो दो तरह के टैग यहाँ पे। टाइटल टैग हम लगा सकते हैं, जिससे कि हम उसको एक टाइटल भी दे सकते हैं। तो इस तरह से कुछ टाइटल टैग यहाँ पे हम लगाएंगे और इसके बीच में लिख देंगे। अब जैसे हम यहाँ पे एडिशन करने जा रहे हैं तो ऐड हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो बॉडी लगाएंगे। बॉडी के बीच में अभी फिलहाल हालांकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम ये प्रोग्रामिंग हेड में भी कर सकते हैं, हम ये प्रोग्रामिंग बॉडी में भी कर सकते हैं, और हम दोनों जगह पे भी ये प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको बॉडी में करेंगे। बॉडी, और बॉडी के अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। ये हमने पढ़ाई है, तो इसको अच्छी तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, जिससे कि हमें करना आ जाएगा। स्क्रिप्ट टैग हमने लगा लिया है, और यहाँ पे हम अपनी कोडिंग जो हमें करनी है वो कोडिंग हम यहाँ पे कर लेंगे। जैसे मैंने एक और चीज़ जो आपको बताई थी कि हम इसको हमेशा एक कमेंट के अंदर लिखेंगे। तो स्टार्टिंग कमेंट जो HTML का है वो कुछ इस तरह से लगता है, और जो एंडिंग कमेंट है वो कुछ इस तरह से लगता है। लेकिन एंडिंग कमेंट से पहले हम एक सिंगल लाइन कमेंट जावास्क्रिप्ट का भी लगा लेंगे। उसका रीजन कल मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ पे हम कोडिंग चालू करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे var कीवर्ड से, और इसका नाम हम रखेंगे num1, और एक वेरिएबल हम बनाएंगे num2। सेम सिंटैक्स है सी लैंग्वेज वाला, और सेमीकोलन ऑप्शनल है, यहाँ पे हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी। अब हम इनको इनपुट वैल्यू ना देके इनपुट कराने की कोशिश करेंगे। तो num1 इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट से हम इनको प्रॉम्प्ट इनपुट करा सकते हैं। यहाँ पे जो मैसेज हम यूजर को देना चाहते हैं वो मैसेज हमें लिखना होता है। यहाँ पे लिख देंगे एंटर फर्स्ट नंबर, और दूसरे नंबर के लिए भी सेम है स्टेटमेंट num2 इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे मैसेज लिख देंगे एंटर सेकंड नंबर। तो ये मैसेज पढ़ने के बाद यूजर जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा। एक वेरिएबल और हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, वेरिएबल आंसर हम एक रख सकते हैं, और यहाँ पे आंसर इक्वल्स टू सम 1 प्लस
राइट भी करा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से करना पड़ेगा ये काम हमें, डॉक्यूमेंट डॉट वीबी के अंदर प्रिंट कमांड ही है, उसी तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड इसी काम को करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आंसर इक्वल्स टू, और जो भी आंसर है वो हमारे वेरिएबल से आएगा। तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर है यहाँ पे, प्लस जो है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह काम करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आंसर, और इस तरह से ये कोड हमारा पूरा हो गया है। यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स भी लगा सकते हैं, अलर्ट। तो दो मैसेज बॉक्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इनपुट के लिए प्रॉम्प्ट मैसेज बॉक्स है और आउटपुट करने के लिए अलर्ट एक मैसेज बॉक्स है। तो दो तरह के मैसेज बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अंदर हम सीएमडी लिख सकते हैं जो हमने यहाँ पे लिखी है, आंसर इक्वल्स टू आंसर, और यहाँ से कॉपी करके ये काम हो जाएगा हमारा, इसके अंदर लिख लेंगे, इसको सेव कर लेंगे, और हमें यहाँ पे सेव एज करना होगा क्योंकि हमें एक्सटेंशन चेंज करना है। बाय डिफॉल्ट नोटपैड का जो एक्सटेंशन होता है वो txt होता है, तो अगर सिर्फ सेव करेंगे तो ये txt से न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट उसको नाम दिया हुआ उसने डॉक्यूमेंट को, उसी में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई नया नाम हम देना चाहते हैं और एक्सटेंशन चेंज करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पे हमने होम डॉट, जितने भी HTML के पेजेस हैं वो HTML या HTM एक्सटेंशन से सेव होंगे। तो वो एक्सटेंशन हम यहाँ पे दे देंगे, इसको हम क्लोज कर देंगे, और यहाँ पे हमें ये एग्जैक्टली हमारा जो पेज है वो सेव हो चुका है। तो उसका आइकॉन जो है वो चेंज हो जाता है सेव होने के बाद, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो हमारा जो भी ब्राउज़र है, क्योंकि ब्राउज़र में इंटरप्रिटेशन होना है तो वो एग्जैक्टली उसी में दिखाई देता है। इसको रन करेंगे तो इस तरह से अब ये हमने 2 नंबर को इनपुट करा के और ऐड करने का प्रोग्राम यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। और एंटर ए नंबर, जैसे हमने नंबर दिया, मान लिया इसको 2 दे दिया, एंटर कर दिया, और इस तरह से कुछ यहाँ पे एरर हमें देखना होगा। फिर से एरर देखने के लिए हमें डीबग करना होगा, और डीबग करने के लिए HTML में हमने हेड और टाइटल लगाया है, और हेड टाइटल में रखा है बॉडी स्क्रिप्ट। तो इस प्रोग्राम को हमने लिख लिया है और इसको हम यहाँ पे रन करके देखते हैं। इस तरह से एंटर फर्स्ट मैसेज आ रहा है अलर्ट बॉक्स के अंदर, सॉरी प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर। तो यहाँ पे 2 एंटर कर देते हैं, एंटर सेकंड नंबर, तो 3 हमने कर दिया। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट जो आया वो 23 आया। तो वाई इट इज हैपनिंग एक्चुअली कि वो वहाँ पे एडिशन नहीं हुआ है, क्योंकि प्लस जो है वो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। हमने यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि जो यहाँ पे डेटा टाइप है वो मेनली स्ट्रिंग डेटा टाइप जो है अहम है, और स्ट्रिंग टाइप डेटा ही वहाँ से मेनली दिया जाता है। लेकिन फिर उसके अंदर वैल्यू किस तरह की आई उसके ऊपर देखा जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं हमारे, क्या उनके ऊपर ये काम करता है। तो हम इसको प्लस की जगह यहाँ पे पहले माइनस करके देखते हैं कि क्या माइनस सही वर्क करता है कि नहीं। तो सेम प्रोग्राम है और हमने उसके अंदर सिर्फ क्या किया, एक माइनस यहाँ पे किया। तो हमें पता है कि ये प्रोग्राम जो है वो ये माइनस का प्रोग्राम है। इसको रन करेंगे, सब्सट्रैक्शन होना चाहिए,
और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी भी ये ऊपर यहाँ पे जो हमने टाइटल दिया था वो ऐड लिखा हुआ आ रहा है, हमें उसे हमने चूंकि चेंज नहीं किया इसलिए। तो यहाँ पे पहला नंबर हम 30 दे देते हैं मान लिया, और दूसरा हम 20 दे देते हैं। ओके, तो आंसर 10 आ जाता है। तो इसका मतलब सब्सट्रैक्शन इज वर्किंग वेल, सब्सट्रैक्शन ने सही तरीके से काम किया। क्यों? चूंकि सब्सट्रैक्शन का एक ही वर्क है, वेरएज जो एडिशन ऑपरेटर है वो कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर की तरह भी काम करता है। तो चूंकि सबसे पहला जो यहाँ पे डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है, तो वो जो है 2 और 3 नंबर्स को स्ट्रिंग की तरह ले लेता है। दूसरे ऑपरेटर्स के ऊपर अगर हम काम करके देखना चाहें तो दूसरे जो अरिथमेटिक और ऑपरेटर हैं उनके ऊपर भी काम करके देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं इन्हीं को कि क्या ये मल्टीप्लाई हो। इसको सेव कर देंगे और अब इसी को रन करके देखेंगे। एक तरीका मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इसको हम इन दोनों को जब हम मल्टीपल चेंजेस इस तरह से करके देख रहे हैं, इस तरीके से डिबगिंग में भी इस तरह की चीजें काम आ जाती है। 2 और 3 वैल्यू दे देंगे तो देखो यहाँ पे NN दिखा रहा है, नॉट ए नंबर। तो ये भी हमारा डायरेक्टली ऑपरेशन जो है यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। तो ये अनडिफाइंड, तो डेटा टाइप अनडिफाइंड है। इसका मतलब हमने पहले उसमें कोई इनिशियलाइजेशन उसका नहीं किया था, नंबर हमने नहीं दिया था, तो अनडिफाइंड डेटा टाइप यहाँ पे दिखा रहा है। तो ऑल टैब का इस्तेमाल करके भी हम इस काम को कर सकते हैं कि एडिट करने के लिए हम फिर से जो हमारा कोड खुला हुआ है वहीं पे हम जाएंगे, और ये हमने गलत जगह पे लगाया था एक्चुअली, इसके हम बीच में यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे सेमीकोलन हम लगा देंगे सभी जगह जहाँ जहाँ से हमने हटाया था वहाँ पे फिर से सेमीकोलन हम लगा देंगे। सेव कर लेंगे इसको और हम ऑल टैब से फिर से हम आंसर को देखेंगे। इसको यहाँ पे हम F5 से रिफ्रेश कर लेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे 2 और 3 हमने दी, तो देखो यहाँ पे 6। तो दिस इज वर्किंग वेल। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का भी एक ही रोल था एक्चुअली, ये भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो दिस इज टेकिंग 2 and 3 एज ए नंबर, दिस इज नॉट टेकिंग 2 and 3 एज ए स्ट्रिंग। तो फिर से हम वहीं पे चले जाते हैं और अब हम इसको डिवीजन ऑपरेटर भी लगा के यहाँ पे देख लेंगे कि अगर हमें डिवीजन क्या चल पाएगा। हमारा डिवीजन ऑपरेटर लगा देते हैं यहाँ और इसको पहले सेव कर लेंगे, वरना तो ऑपरेशन फिर सेम रहेगा। और यहाँ पे ब्राउजर पे जाके इस ब्राउजर को हम रिफ्रेश कर देंगे। F5 से हमें पता ही है। तो अगर हम मान लिया हम 30 को डिवाइड करना चाहते हैं 5 से, तो 6 आ गया। तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ये भी। अब हम मान लिया अपना एक और ऑपरेटर जो हमारा है, हम लेना चाहते हैं, हम मॉडुलस ऑपरेटर यानी कि रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। तो इसको हम यहाँ पे चेंज कर देंगे, सेव करेंगे फिर से और ऑल टैब करके हम फिर से ब्राउजर के ऊपर जाएंगे और F5 से हम इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देंगे, जिससे नया कोड जो है वो रन हो जाएगा। और मान लिया हम यहाँ पे रिमाइंडर निकाल रहे हैं, हम यहाँ पे 23 को और 5 से डिवाइड करते हैं। 23 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3। तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है ये भी। तो इसका मतलब जितने भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो ठीक से काम करेंगे, बिकॉज दे डोंट हैव एनी अदर ऑपरेशन, बट प्लस ऑपरेटर हैज अदर ऑपरेशन आल्सो लाइक कॉन्कैटिनेशन। तो इसको अगर हम मिस्टेक को दूर करना चाहें तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कन्वर्जन और कुछ फंक्शन हमारे पास में है, उन कन्वर्जन फंक्शंस का हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक कन्वर्जन है पार्स इंट, अगर हम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहें या हम फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहें तो पार्स फ्लोट है, तो इस तरह से कुछ लिख देंगे पार्स इंट और
इस पूरे प्रॉम्प्ट मैसेज बॉक्स को इस कन्वर्जन बॉक्स के अंदर हम इंक्लूड कर देंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, इसके अंदर पार्सिंट एंटर मार देंगे और इस प्रॉम्प्ट बॉक्स को उसके अंदर। अब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम इस स्ट्रिंग को, जो प्रॉम्प्ट से जो स्ट्रिंग आएगी उसको हम यहीं पे कन्वर्ट करा के और इंटीजर टाइप डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो और यहाँ पे हम इसको प्लस करके देखते हैं कि क्या अब ये प्लस हो जाएगा और उसका आंसर क्या सही आता है। तो हम इसको पहले सेव करेंगे और फिर से हम ब्राउजर के ऊपर जाएंगे। ब्राउजर हमारा बंद हो चुका है तो दोबारा हम इसको रन कर लेंगे। यहाँ से हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो यहाँ पे अगर दो नंबर देते हैं 2 और 3 तो यहाँ पे 5 आ गया। तो दिस इज वर्किंग वेल नाउ। अब ये ठीक तरीके से काम कर रहा है बिकॉज वी हैव कन्वर्टेड द वैल्यूज ऑलरेडी फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर। इसी तरह से हम फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम एक बार और इसको रन करके देखते हैं ऑल्ट F5 से, और वैल्यू हम फ्लोटिंग पॉइंट टाइप की देते हैं, जैसे 2.3 हम यहाँ पे देते हैं प्लस हम 4.6 यहाँ पे दे देते हैं और वैल्यू लेकिन अभी भी 6 आ रही है बिकॉज दिस इज वर्किंग एज ए इंटीजर, क्योंकि हमने पार्स इंट किया था। तो जो पॉइंट वाली वैल्यू जितनी भी थी वो कट हो चुकी है, दैट हैज बीन कट बिकॉज वी आर वर्किंग इन इंटीजर। अगर हमें हमें फ्लोट में काम करना है तो फिर हमें क्या करना होगा कि हम एग्जैक्टली उसको फ्लोट में ही कन्वर्ट करके लाएं। तो पार्स फ्लोट फंक्शन है, उसके लिए यहाँ पे मैंने बताया था कि नंबर दो तरह के, मेनली नंबर डेटा टाइप जो है वो दो तरह का है, इंटीजर भी और फ्लोट भी है। तो दोनों तरह से हम इसको कन्वर्ट करा सकते हैं। पार्स फ्लोट यहाँ पे हम कर लेंगे। अब ये फ्लोटिंग पॉइंट की तरह काम करना चाहिए और इसको हम वापस वहीं पे जाके फिर से हम एक बार रन करके देखेंगे। 5 और 2.3 प्लस 4.5, तो अब ये 6.8। देखो अब ये सही तरीके से काम कर रहा है, यानी कि नाउ इट इज वर्किंग एज ए फ्लोट वैल्यू। तो अगर हम चाहें तो हम फ्लोट वैल्यूज के साथ में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम दूसरे जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं वो भी हम फ्लोट वैल्यूज के साथ में कर सकते हैं। जैसे हम अगर मान लिया यहाँ पे डिवीजन करना चाहते हैं तो डिवीजन भी हम उस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ में कर सकते हैं। दोबारा से रन कर लेंगे। जैसे हम 6.8 को हम डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, तो कुछ वापस जाएंगे वही। यहाँ पे एक्चुअली हमने सेव नहीं किया था इसको, तो इस वजह से शायद ऐसा हो रहा है। दोबारा से रन कर लेंगे। 6.8 डिवाइडेड बाय 3.4। तो अगर हम सेव नहीं करेंगे और वहाँ पे रिजल्ट जो है वो पुराना जो हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग आते रहेंगे। तो आप इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो प्रोग्रामिंग की हैं इनको करके देखते रहें और आप इसको सब्सक्राइब कर लें। आप रेगुलरली इसको देखें, बेनिफिट लें इस चीज़ से, और आगे आने वाले कोर्सेज भी आपके बहुत सारे हैं जो कि आपको बेनिफिट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।